बांग्लादेश में हिंसा के बाद ये सवाल उठ रहे और बाद में मन में भी संकोच ये पैदा हो रहा, क्या बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है? क्योंकि बांग्लादेश की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि 2024 से 25 में अब तक बांग्लादेश में कितने हिंदुओं पर हमले हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार बढ़ गए हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल यानी कि BHBCUC और अन्य रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो अगस्त 2024 से जून 2025 तक के हिंदुओं पर 2442 से ज्यादा हमले हुए, जिनमें मंदिरों में तोड़फोड़, घर जलाना और हत्याएं शामिल हैं। और इनमें से कई हत्याएं राजनीतिक बदले या कथित कहले की ईशा निंदा के आरोप में हुई। कुछ रिपोर्ट्स में इन्हें धार्मिक नफरत से जोड़ा गया, जबकि कुछ में राजनीतिक वजह भी बताई गई। और हिंदुओं पर जुल्म की हालिया घटना चटगांव की है, जहां 2 हिंदू परिवारों के घरों को फूंक दिया गया। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें चटगांव में इस्लामिक कट्टरपंथियों में कई हिंदुओं के घर जला दिए। और यह घटना 23 दिसंबर 2024 को हुई थी, जिसमें संपत्ति का नुकसान हुआ और परिवार के पालतू जानवरों की मौत हुई। और इससे पहले 19 दिसंबर को देर रात कुछ उपद्रवियों ने लक्ष्मीपुर सदर में एक घर के बाहर को कहीं से बंद कर दिया और पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी थी। आग में जिंदा जलने से एक 7 साल की मासूम बच्ची की मौत हुई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। और वहीं 18 दिसंबर को ढाका के पास भालुका में हिंदू युवक दीपू चंद्र की पीट कर हत्या कर दी थी, जिससे आप भी वाकिफ होंगे। हालिया घटना है ये। और हमलावरों ने दीपू पर ईशा निंदा का आरोप लगाया। दीपू कपड़ा कारखाने में काम करता था और दावा था कि दीपू ने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली एक टिप्पणी की थी, लेकिन जांच में ऐसी किसी टिप्पणी के सबूत भी नहीं मिले, जबकि यह हत्या फैक्ट्री में काम करने को लेकर हुए विवाद का नतीजा था। और हिंदू की हत्या के सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि सिर्फ दिसंबर में ही जुल्म की इंतहा कर दी गई, जब रंगपुर में दुकानदार उत्तम कुमार वर्मन को ईशा निंदा के आरोप में लिंचिंग कर हत्या कर दी गई। 12 लोग गिरफ्तार हुए। वहीं नरसिंदगी के से ज्वेलर प्रताप कर्मकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं ऐसे जो नाम है, चाहे वो हम योगेश चंद्र राय की बात कर ले, सुवर्णा राय को बात कर ले, बेरहमी से पीटा गया, सिर पर चोट से मौत हो गई। इसके अलावा अगस्त 2024 में बागेरहाट, अगर आपको याद होगा, तो स्कूल टीचर मृणाल क्रांति की भी हत्या की गई थी, वो भी घर में घुसकर। तो कहीं ना कहीं अगर ये बात करें तो हत्याएं हो रही हैं, लेकिन ज्यादातर नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने इन घटनाओं की निंदा की और कई गिरफ्तारियां की, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षा की मांग कर रहा और भारत ने भी चिंता जताई है। और एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि कई हमले अवामी लीग समर्थक होने की वजह से हुए हैं, लेकिन धार्मिक तनाव भी बढ़ा है। वहीं पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगभग 1.31 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 7.95% है। और देखिए, यह आंकड़े BBS ने जारी किए थे और उस समय देश की कुल जनसंख्या 16.52 करोड़ थी। वहीं 2022 के बाद कोई नई जनगणना तो नहीं हुई, लेकिन लगातार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले ने कई तरह के सवाल पूरे देश भर में पैदा कर दिए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।